हे गाइस वेलकम बैक। आज हम लोग सेकेंड वाला चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ द एटमिक स्ट्रक्चर। आपको पता है कि एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो आज हम उसको ब्रेक करेंगे इनटू इट्स वेरियस फॉर्म्स और उसकी डिस्कवरीज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ज़्यादा नहीं, राइट। सो आपको पूरे उसके डिटेल्स पता है, थॉमसन क्या था, रदरफोर्ड क्या था। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट डायरेक्टली। वी आर गोइंग ऑन टू आवर टॉपिक फॉर टुडे विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम। ठीक है, हिस्ट्री में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा आप लोगों ने रीड कर लेना है, बट नथिंग ग्रेट। नाउ, कॉम्पोजिशन ऑफ एन एटम क्या होता है? कॉम्पोजिशन ऑफ एटम में वी ऑलरेडी नो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। मास नंबर क्या हुआ? इट इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। सो जिसे हम लोग बुलाते क्या है? दे आर known as nucleons. ठीक है, so and it is denoted by A. It is denoted by A, right? Remember, it's always a whole number. फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास क्या हुआ? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग आइसोटोप्स एंड नॉन नेसेसरली अ होल नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोला है कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है ऑफ टू आइसोटोप्स ए एंड बी, ठीक है, लेट्स से इसका एटॉमिक मास m है, इसका एटॉमिक मास n है, राइट, और इसकी रेशो x है और इसकी रेशो y है इन द एटमॉस्फेयर। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो गया? दैट विल बी इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई। अगर परसेंटेजेस दे रखी होती है तो हम लोग x प्लस वाई को एज 100 लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया आइसोटोप्स। Isotopes are atoms of same element having same atomic number but different mass number. For example, if you're talking of chlorine, chlorine has two isotopes, Cl35 and Cl37, both having the atomic number as 17, carbon 12, carbon 14, हाइड्रोजन के तीन, ड्यूटीरियम प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम, एटॉमिक मास इसका 6 है और इसका एटॉमिक मास 1 2 3। आइसोटोप्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लाइक हाइड्रोजन में अगर प्रोटियम लेते हैं 0 न्यूट्रॉन, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 1 1 आना था तो 1 and 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। जैसे यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि कार्बन डेटिंग में यूज होता है टू नो द एज ऑफ द फॉसिल्स, उसी तरह से ट्रिटियम जो है, ट्रिटियम इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गए आइसोबार्स। आइसोबार्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? we can say, we can take examples over here, like for example we have potassium and calcium। इन दोनों के मास नंबर्स दे आर टेकन टू बी एज 40, बट इसका 19 है और इसका एटॉमिक नंबर 20 है। आर्गन भी हम लोग इसमें ले सकते हैं, आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 है बट एटॉमिक नंबर दैट इज 18। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार्स। फिर आइसोबार्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं आइसोटोन्स। Isotones, atoms of different elements with different atomic mass and mass numbers, but they have the same number of neutrons. Examples which we can take over here is that of silicon, silicon 30 and 14, phosphorus 31 and 15, sulfur 32 and 16, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप करोगे तो तीनों के पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है दे आर गोइंग टू बी 16। 30 - 14 is 16, 31 - 15 is 16, 32 - 16 is 16। Then we come to another term, a new term, which is isodiphers. Isodiphers are those
atoms having the same isotopic number n minus p. न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स जो हैं इसके सेम होते हैं. सो दीज आर आइसोडाइफर्स. सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कार्बन, कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6, ठीक है. नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 7, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 8 और फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 9. नाउ इफ दीज आर कन्वर्टेड इनटू देयर आयंस, so C4 negative, N3 negative, O2 negative and F negative all are going to have 10 number of electrons. So these are isoelectronic species. रिमेंबर इसमें से ट्रेंड वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो आयनिक साइज डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अलोंग अ पीरियड चल रहे, वी टॉकिंग ऑफ सोडियम Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव. ठीक है, इसके पास भी सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. 11 minus 1 which is 10, 12 minus 2 is 10, 13 minus 3 is 10, right. अब इसको आपने अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक साइजेस. तो क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं आयनिक साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, राइट. तो यहाँ पे Al3 पॉजिटिव का न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसका साइज सबसे कम होगा. फिर इट इज़ गोइंग टू बी Mg2 पॉजिटिव, देन इट इज़ गोइंग टू बी Na पॉजिटिव. ठीक है. एंड इफ वी आर कंपेयरिंग ओवर हियर N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा चार्ज N3 नेगेटिव में है. दीज आर ऑल्सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज विद 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच. तो यहाँ पे N3 नेगेटिव का जो साइज है दैट इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट. फिर इट इज गोइंग टू बी O2 नेगेटिव एंड देन इट इज गोइंग टू बी F नेगेटिव. ठीक है. सो इस तरह से हम लोग जो साइजेस वाले क्वेश्चंस हैं उसको इस तरह से हम लोगों ने डील करना है. साइज ऑफ द न्यूक्लियस, हाँ उसमें से एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर श्योर. नाउ इफ यू आर गोइंग ऑन टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, तो एक्सरेज इन्वेस्टिगेशंस ने रिवील किया है कि न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power minus 12 to 10 raised to power minus 13 centimeter. And the atom has a diameter of the order of 10 raised to power minus 8. So ये न्यूक्लियस है, ये एटम का साइज है. अगर हम लोग रेशो लें तो डायमीटर ऑफ एटम अपॉन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, that will be equal to 10 raised to power minus 8 upon 10 raised to power minus 13. So that is, the ratio comes to 10 raised to power 5. So diameter जो atom का है that is around 10 raised to power 5 times the diameter of the nucleus. Okay. Now आपको पता है कि जो न्यूक्लियर पार्ट एटम का है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मास ऑफ द एटम, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? It is responsible for the volume. So let's just take a ratio of these as well. तो अगर हम लोग इसकी रेशो लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू 10 raised to power minus 8 का क्यूब अपॉन 10 raised to power minus 13 का क्यूब. So that will be equal to 10 raised to power 15. Okay. So volume of the nucleus is about 10 raised to power minus 15 times that of an atom.
सो आज ये छोटा सा वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं जस्ट टू गिव यू अ स्लाइट आइडिया। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, रदरफोर्ड्स मॉडल को एक बारी रीड कर लेना, उसमें से अल्फा स्कैटरिंग में से मे बी हमें एक आधा क्वेश्चन आ जाए। आज वाले सेक्शन में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था दैट वाज दिस, इसमें से हम ज़रूर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल हम लोग चलेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ। सो आई एम श्योर कि दिस videos, they are helping you a lot. If they are, please subscribe and share with your friends. See you soon and happy studying.